अलील अज़ीम औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़्क़ अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ व तीन खातिमे लिमा सबक़ वल फातिहि लिमन गलक़ सय्यिदिल वही व सिराजिल मुज़ीब वल कौकबिद दुर्री व साहिबिल वक़ार व सकीना वल मदफून व अर्ज़िल मदीना व शफ़ीइल उम्मा व इमामिर रहमा मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल मौलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम वअला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतक़बीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व शाकिरीन फ़ीहिम वल मुनहरिफीन अन्हुम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना तुज़िफ़ू फ़िल अर्ज़ नजअलहुम अइम्मतम व नजअलहुमुल वारिसीन मिलके सलवात व मुहम्मद और मिलके सलवात पर मोहम्मद मोबाइल ऊपर से गुजारिश है कि वो मोबाइल बंद कर लें, वीडियो वगैरह ना बनाएं। कैमरा लगा है और मेहदी टीवी पर आदमी मजलिस अपलोड हो जाती है, यूट्यूब चैनल है उनका, और उस पर आप ये मजलिस तकरीर डाउनलोड कर लें या उसको देख लें या उसका लिंक जिसे भी आप मुझे भेज दें। लेकिन बराए मेहरबानी मोबाइल से कोई फ़ोटो या वीडियो वगैरह ना बनाएं, इसलिए वो वायरल हो जाए तो फिर ज़रा सा हमें परेशानी का सबब बन सकती है हमारे लिए। तो लिहाजा वो जो रखिए, और अगर कोई नज़र आया तो मैं पुराना मानेगा को टोक दूँगा फ़ौरन नंबर से। दो सलवात मिलकर मोहम्मद वाले शहदा मातमदारान मज़लूम करबला मवालियान अहले करार मोहिबान अहले बैत माह मुहर्रम 1442 हिजरी के अशर उला के सिलसिले की आज आप हज़रात इस इमाम बारगाह में चौथी तकरीर समाअत फरमा रहे हैं। सिलसिले गुफ्तगू इस मंजिल पे है कि जितनी भी कायनात की फजीलतें हैं उन तमाम फजीलतों का ताज अबू तालिब के बेटे के सर पे सजाया गया है। कायनात की सारी फजीलतें और अज़मतें जिसकी कदमबोसी करे उस ज़ात का नाम है अली इब्न अबी तालिब। ज़ाहिर सी बात है, मैंने अर्ज़ किया था और यही हमारा सिलसिला गुफ्तगू भी है कि फ़ज़ाइल उसी के तो पढ़े जाएंगे जिसके है, जिसके फ़ज़ाइल हो ना तो उसके फ़ज़ाइल क्या पढ़े जाएँ। और मिंबर तो ज़ाहिर सी बात है ही इसीलिए, मिंबर तो है ही इसीलिए हुज़ूर ने मिंबर बनवाया। चाहते तो मदीने से बुलवा सकते थे, मंगवा लेते मदीने से। जब आसिफ इब्न बरकिया पलक झपकते में मुल्क सबा से तख्त बिल्कीस ला सकते हैं, तो क्या रसूल के यहाँ पे 1.25 लाख सहाबा में कोई ऐसा सहाबी नहीं था कि जो मदीने से मिंबर ले आता मस्जिद नबवी से। लेकिन नहीं, हुजूर ने मिंबर मंगवाया नहीं बल्कि बनवाया, और बनवाने के बाद मिंबर पे जाके क्या किया, अली की विलायत का ऐलान किया, विलायत अली का ऐलान किया। गुफ्तगू का आगाज़ है कि मस्जिद इबादत के मसाइल के लिए है, महराब तशरीह है मसाइल के लिए। अब 2 मिसरे में खामोश है, अगले 2 मिसरे में पढ़ देता हूँ, तो फिर आप वहीं से तकरीर का आगाज़ हो रहा है। तकरीर का आगाज़ है और कोई भी ज़ाकिर और ख़तीब हो वो आगाज़ ही में मिजाज का पता चलता है। अब तो ज़रूरी नहीं है कि इसलिए पिछले 3 दिन से मुसलसल हमारा और आपका गुफ्तगू हो रही है। हमारी आपकी मस्जिद इबादत के वसाइल के लिए है, हकीम साहब, महराब तशरीह है मसाइल के लिए है।
इस मिंबर का ये वाइस जरा ख्याल रहे, ये वक्फ सिर्फ हैदर के फजाइल को मिला। सिर्फ और सिर्फ हैदर के फजाइल के लिए इसे वक्फ किया गया है, क्योंकि अली के अलावा किसी और ज़ात के फजाइल है ही नहीं। सारी फजीलतें अल्लाह ने जो देनी है तो वो अली है। कैसा नजर आया कि जिसे फजीलतें दे दी जाए। सैयद अहमद मुस्तंबित, आयतुल्लाह सैयद अहमद मुस्तंबित, किताब का नाम है अल कतरा, मनाकिब अहल बैत अल कतरा। उर्दू जबान में तर्जुमा मौजूद है, उर्दू जबान में। शिया आलिम तो कोई इनकार करेगा ही नहीं और बाकी अली की फजीलत मानेगा ही नहीं। लेकिन अल कतरा एक ऐसी मोतबर तरीन किताब है कि शिया आलिम तो इनकार करेगा ही नहीं। उसमें जाके देखिए, बड़ी मशहूर बात है, एक हिस्सा रिवायत का 12 मिंबरों से पढ़ा गया, लेकिन दूसरा हिस्सा बहुत कम मिंबरों से पढ़ा जाता है। सैयद अहमद मुस्तंबित पर नोट कर ले अगर आप लिखना चाहें। किताब का नाम मेरे पास पीडीएफ की सूरत में मौजूद है और किताबी सूरत में मौजूद है, दोनों सूरतों में मेरे पास किताब मौजूद है। सैयद अहमद मुस्तंबित आयतुल्लाह, किताब का नाम मनाकिब अहल बैत अल कतरा, उसका उर्दू तर्जुमा है मनाकिब अहल बैत का। हुजूर तशरीफ फरमा है, मस्जिद नबवी है और मजमा है सहाबाए कराम का, छलक रहा है मजमा, और हुजूर के पास बैठा है अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील, सैयदुल मलाइका, फरिश्तों का सरदार हजरत जिब्रील हुजूर के पहलू में तशरीफ फरमा है कि दरवाजे से एक जवान दाखिल हुआ। उस जवान को देखकर जिब्रील इस्तकबाल में खड़े हो गए। अगर माइक की आवाज समझ में नहीं आए तो पहले बता दीजिए, क्योंकि मजलिस के बाद अगर आपने एक आगे समझ में नहीं आ रहे तो फिर वो है ना। मैं कह रहा था, मैं समझ रहा था, मैं समझ सलवात मिल के मोहम्मद 16-17 साल की हमारी भी जाकिरी की उम्र हो चुकी है, जो मौला ने मिंबर अता किया है। जो 16-17 साल, इतना तजुर्बा तो हमें हो ही गया कि मजमे के चेहरे से पता चल रहा कि भी पल्ले कुछ अभी आवाज समझ में नहीं आ रही है। मैं समझ गया था, मैंने इसलिए हकीम साहब से पहले दरियाफ्त किया क्या ये सही चल रहा है, क्योंकि वो जो पढ़ रहे थे तो मैं देख रहा था, तो इसलिए आवाज थोड़ी सी टकरा के आ रही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा समझ में नहीं आई। वो जवाब फिर थोड़ी और कम करो, थोड़ी सी और एक सलाम मिल के मोहम्मद वाले तक ये जो बहुत सही चल रहा था। आज जरा सी इसमें कारस्तान निविर आज ही थोड़ा सा तो बंदी कल तक ठीक था। माइक पीछे थोड़ा सा वो इको चल देखिए तरन्नुम में हम तो बेसुरे खतीब है भाई, कुरान में और सुर में बहुत फर्क होता है। आप सही है, सुर वाले को इको की जरूरत होती है, हमें तो मेरा जरूरत नहीं है, तो अपनी बात से पूछा। सुर वाले अलग है, हम तो बेसुरे खतीब है, बेसुरे जाकिर है। तरस कहता कि जैसे जवान को आते देखा तो इस्तकबाल में जिब्रील खड़े हो गए, बाकी लोग खड़े ना हुए। रिवायत में कहा तो हमें कहने का मौका मिला कि अली के इस्तकबाल में इब्लीसी खड़े नहीं होते हैं, जिब्रील ने जो इस्तकबाल किया तो रसूल ने पूछ लिया कि तुमने जो इस्तकबाल किया, तो जिब्रील ने पलट के कहा अलैया हुक्म तालीम, इसलिए खड़ा हुआ हूं कि हर शागिर्द पर जरूरी है अपने उस्ताद तमहीद का मौका मासूम साहब है ही नहीं है। क्या अगर वक्त इतना कम है दामन लगे मैं तमहीद करके आऊं, मैं बिना तमहीद 2020 वाला मामला चल रहा है। आपको आओ चौके छक्के दो, मसाइल पढ़ो, मिंबर से आके अपना अली अली करो, चले जाओ। इसी यही जाकिरी आजकल हो रही है, जाहिर सी बात है। वो गुलाम अस्करी साहब किबला वाली जाकिरी अब तो मेरा है ही नहीं, और हम पढ़ेंगे तो वो सुनेगा कौन से। तो बिना तमहीद मैंने आगाज किया कि हर शागिर्द पे जरूरी है कि उस्ताद का एहतराम करे। और हुजूर तो जानते थे, लेकिन हम जैसों को मालूम हो तो पूछा क्या सिखाया अली ने तुम्हें? पढ़ाएंगे जब भी तो उस्ताद होंगे। क्या पढ़ाया? क्या यार उसमें बात है उस वक्त की जब मुझे पैदा किया गया। ये हिस्सा आपने सुना हुआ है जाकिरीन से
क्या बात है उस वक्त की जब अल्लाह ने मुझे पैदा किया जिब्रील को। क्या फिर क्या पैदा करने के बाद अल्लाह ने पूछा तू कौन? मा अंता व मा अना, तू कौन और मैं कौन? या रसूलल्लाह, लहजा कुदरत का था, मैं थर थर कांपने लगा और उसे इतना कह सका कि तू तू है, अंता अंता व अना। अब ये तू मैं का आगाज वहीं से हो गया था। जब जिब्रील और अल्लाह में अभी वो हो रही है कि तू कौन और मैं कौन? क्या भाई तू है, मैं हूं। दूसरी रिवायत कहती है कि आवाज आई थी कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है? मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है? या रसूलल्लाह, पांव कांपने लगे थे, जिस्म थरथराने लगा था। क्यों? क्या वो कुदरत का लहजा था, पसीना छूट आया था। अब क्या जवाब दूं कि एक बार पहलू से आवाज आई, घबराता क्यों है? कह दे कि तू अब्दे, तू रब्बे जलील है, मैं तेरा अब्दे जलील हूं। हिंदुस्तान वाले तो जाहिर सी बात समझेंगे ही ना, और आप तो बेहतर बदलो। बहुत आहिस्ता से जुमला कहूं, अगर अली न होते तो जिब्रील का तो नामकरण ही ना होता। अब करोड़ा जी ने बहुत चेकिंग कर ली है, इनकी चेकिंग की बारी है। अब देखा जाएगा, पहले तो बिठा लिया, मुड़ के देखा जाएगा कि जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। पूरे अशरे में सोने नहीं देना है। अगर ये नहीं सोए तो समझे कि कामयाब, अगर ये जागते रहे। अगर अली ना हो तो जिब्रील को तो नाम ही पता ना होता कि मेरा नाम क्या है। क्या ये बताया मुझे तौहीद सिखाई है अली ने जिब्रील को। ठीक, अब अगला जुमला सैयद अहमद मुस्तफी अल-कसरा भाई सही कर रहे हैं के रास्ते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगला जुमला देखिए, बहुत थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। देखिए डिस्टर्ब जब हो जाता हम तो भैया कायली सी बात कहें कि हमारे यहाँ तो इत्तिसाल जरूरी है। जब इत्तिसाल खत्म हुआ तो जमात नहीं होती है, तो जरा सा डिस्टर्ब हो जाए तो फिर थोड़ा सा सिलसिला टूट जाता तो बहुत मुश्किल होता है दोबारा तो उसको जोड़ देना। कहा कि तौहीद सिखाई अली ने जिब्रील को, तौहीद सिखाई कि तू जिब्रील, वो जमील है तो जिब्रील है, वो माबूद है तो अब्द है उसका, तो उसकी इबादत करने वाला है। अगला सवाल बड़ा अजीब रसूल ने किया कि अच्छा ये बता जिब्रील तेरी उम्र क्या है? जब सवाल ही नहीं समझा सका तो जवाब मैं आपको कैसे समझाऊंगा? जिब्रील ने कहा बात उस वक्त की जब मुझे पैदा किया गया, मुझसे सवाल हुआ, मैं फेल होने वाला था कि एक ऐसा आ गया जो मुमतहिन के सामने पर्चा आउट कर रहा था। इतना सोर्सफुल था कि इम्तिहान लेने वाले के सामने मुझे जवाब बता रहा था और इम्तिहान लेने वाला खुश हो रहा था। तेरी उम्र क्या है? तो जिब्रील कहते हैं 60 का हूँ, 70 का हूँ, 75 का हूँ, 80 का हूँ, कब्र में पैर लटके वगैरह वगैरह कहते थे। जिब्रील ने कहा हुजूर एक सितारा है जो चमकता है आसमान पर। भैया जिब्रील सारे सितारे आसमान पर चमकते हैं चच्चा, तो हंस हुए भाई। जिब्रील है अली के भाई, तो जब अली के भाई है तो हमारे तो चच्चा ही हुए है। चच्चा सारे सितारे आसमान पर चमकते नहीं, तो वो सितारा चमकता है। कि हमने पूरी बात तो सुनो, तुम्हारी प्रॉब्लम यही है कि सारी बात नहीं सुनते।
बस 30 सेकंड की वीडियो देखो ना, फतवे लगा दोगे। पूरी बात तो सुनो। फिर का एक सितारा जो चमकता है आसमान में 70,000 बरस में एक मर्तबा, 70,000 बरस में चमकता है एक मर्तबा। मैंने उसे देखा है 70,000 मर्तबा। देखिए, लॉकडाउन वाली दाद नहीं चाहिए, ऑनलाइन वाली दाद चाहिए। इसलिए कुछ लोग हुए जो चाहते कि प्रोग्राम मजलिस ऑनलाइन ही हो। दो तरह के मिजाज के लोग जो हमारे सामने आए अब तक 3 मुहर्रम तक। कुछ तो चाहते कि ऑनलाइन इसलिए हो कि पैसा बचे, न जाकिर का खर्चा, न तबरुक का खर्चा, न किसी और का, सारा बचा के अमीर बन जाओ, मौका है बड़ा अच्छा। लेकिन कुछ लोग हैं वो चाहते कि ऑनलाइन प्रोग्राम इसलिए हो ताकि हमारे चैनल प्रमोट हो जाए, ताकि हमारा फेसबुक अकाउंट प्रमोट हो जाए, ताकि हमारे फेसबुक के पेज प्रमोट हो जाए। उनके लिए पैगाम अंदर रिकॉर्ड देना चाहता हूँ, मैं बगैर विलायत अली के अंबिया तो प्रमोट हो न सके। जिसका अकीदा वही है जो मेरा तो बोल जाएंगे, जो खामोश है मैं समझूंगा उसका अकीदा और मेरा और है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो चाहते हैं कि हमारा फेसबुक अकाउंट प्रमोट हो, ऑनलाइन मजलिस से हो, बस भीड़ ना हो, मजमा ना हो, ऑनलाइन हो जाए, लाइव चली जाए, लोग घरों में बैठ के बर्तन भी धोने और देर मजलिस से भी सुन ले। फेसबुक अकाउंट प्रमोट हो जाए, फेसबुक का पेज जो है वो प्रमोट हो जाए। बगैर जिक्र अली के कोई प्रमोट नहीं हो सकता। जिसके पास अली की मोहब्बत नहीं उस फेस पे लानत। कुछ प्रमोशन नहीं होगा, कोई चैनल प्रमोट नहीं हो सकता। और मेरा नहीं बल्कि मौलाना नुसरत बुखारी का जुमला मुझे बहुत पसंद आया, आप सब ने भी सुना मुहर्रम से पहले, मुझे बहुत इतना पसंद आया कि मैं मिंबर से पढ़ रहा हूं उनका नाम लेके। उन्होंने कहा जब सोशल मीडिया ही का जमाना है तो या हुसैन के आजादारो सोशल मीडिया को या हुसैन की सदा से इतना भर दो। आपकी मर्जी है। उन्होंने कहा इतना या हुसैन की सदा से भर दो कि जब भी कोई सोशल मीडिया उठा के देखे तो एक सदा सुनाई दे, या हुसैन।
मेरे अहले बैत के ना कोई चैनल प्रमोट, ना फेसबुक अकाउंट प्रमोट, और फेसबुक और चेहरा तो कौन पढ़ेगा भाई। हमारे यहाँ तो एक ही है बस मेयार, नापने का तराजू एक ही तो है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन है, वरना पता ही न चले कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे। और हमारे यहाँ तो अजीब मामला है कि हम तो हर किसी के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ सकते। हमारे यहाँ ये मोहनी मारी, चलो आगे अल्लाह अकबर, सिस्टम हमारे नहीं। तो उस मसाले में 6 शर्तें लिखी है पेश नमाज की, और इमाम जुमा की तो और बढ़ जाती है जो इमाम जुमा होता है, लेकिन जो पेश नमाज है उनके से 6 शर्तें लिखी है। आकिल हो, बालिग हो, किरात सही हो, ठीक ठाक पढ़ा लिखा हो, कलम कुल्लो से वाकिफ हो। दाढ़ी वाड़ी का हमारे नहीं होते, इतनी उम्र तो पढ़ाई दुनिया है ना, ये सब शर्त है। आकिल भी होना चाहिए, बालिग भी होना चाहिए, शिया इस्ना अशरी हो, यहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन अब क्या करूँ, दोजिल मसाइल में देखिए, बारह सिस्तानी के मुकल्लिदीन हम तो तकलीद वाले हैं, और दोजिल मसाइल में भी अली की फज़ीलत घर तलाश लेते हैं। लिखा है कि हलाल ज़्यादा, अगर दोजिल तस्दीक कीजिएगा, दोजिल मसाइल देखिएगा, और उसमें इमाम जमात के शराइत देखिएगा, किसी भी दोजिल मसाइल से लेके शरह लुमा तक तो मैंने पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी फिकी किताब में देखे, किसी आलिम से पूछे, तस्दीक करें हलाल ज़्यादा हो। अब आगे बस्ती में गौतमपुरी में मौलवी साहब, चेहरे से पता चल गया कि मैं बालिग भी है, बच्चे नहीं है। आकिल भी पता चलेगा बावले नहीं है, कि बावले वाली हरकतें करते हैं। शिया इस्ना शरीयत है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पहले इमाम ये, दूसरे इमाम ये, तीसरे इमाम ये, निकाल कर रहे हैं। अब ये कौन जाके पूछे कि मौलवी साहब हलाल ज़्यादा हो गए हैं। ये अलग मसला है कि पहले जब बस्तियों में पेश नमाज आते थे तो बुजुर्ग जाके पूछते थे हुजूर इजाज़ा है। जितने बुजुर्ग इस बात की तारीफ कीजिएगा, ऐसा था, सिस्टम था, ऐसा पूछा जाता था हुजूर अदब के दायरे में इजाज़ा है आपके पास, और बाकायदा इजाज़े हुआ करते थे। उसमें लिखा होता था कि इनमें इमामत करने की इस्तेदाद और सलाहियत पाई जाती है। मेरे पास मौजूद है, गौतमपुरी वाला अगर देखना चाहूँ तो है, दिखा सकता हूँ, लेकिन दिखाऊंगा उसे जो पढ़ के सुना सके। मेरे पास है इजाज़ा, मदरसे नाज़मिया से मुझे मिला है, अगर लेकिन दिखाऊंगा उसी को जो मुझे पढ़ के सुनाएगा उसमें लिखा क्या है, इसलिए कि वो उर्दू में नहीं है, अरबी में है, लेकिन है, अगर कोई देखना चाहे तो मेरे पास मौजूद। उसमें लिखा रहता है कि इनमें इस्तेदाद और सलाहियत पाई जाती है कि इमामत कर सके। फिर नीचे बुजुर्ग आलिम की मोहर होती थी, उससे देखते थे। जब तक ये सिलसिला था नमाजें खराब नहीं हुई। जब तक ये सिस्टम था नमाजें खराब नहीं हुई, लेकिन अब जब से सिस्टम खत्म, अब तो कोई भी आए आके नमाज पढ़ा के चला जाए, लेकिन किसी की मानो ना मानो। मुझे मुजफ्फरनगर में सामने पकड़ लिया था, वो भी आलिम अजीम थे, मेरे इजाज़े वाली बात कहाँ लिखी है? मैंने कहा फौजी में लिखी है। मैं कहा पे मैंने कहा निकालो चेक कर, इमाम जमात का निकाह आकिल भी हो, बालिग भी हो, आलिम भी हो, शिया इस्ना शरीफ भी हो, हलाल ज़्यादा भी हो। और कैसे पता चले कौन जाके गए? किसी मौलवी के पास डीएनए टेस्ट आपको नहीं मिलेगा कि अपना डीएनए लेके जा रहा है कि देख लो मैं अपने बाप की औलाद हूँ, किसी के पास नहीं मिलेगा। तो फिर अगर हम नमाज पढ़ ले और टेस्ट ना करें तो नमाजें गई। और मौलवी साहब से पूछे तो उनकी इज्जत चली गई, करेगा तो बस एक मेयार है, जाके पूछो अली के बारे में। अगर चेहरा खिल जाए तो अल्लाहू अकबर, और अली का नाम सुन के मुस्लिम कबाब हो जाए तो फिर जाइए भैया बात। ये शब्द दोजिल मसाइल पे लिखा है हलाल ज़्यादा हो, और डिग्री हमारे पास तो ये किया है
हुजूर की हदीस भी है, या अली मुझसे वो मोहब्बत करेगा जिसकी विलादत में तहारत होगी, वो रखेगा जिसकी विलादत में खबासत होगी। वो मुकम्मल तरीन हदीस है हुजूर की। तो ये दावी वो वाली ऑनलाइन वाली नहीं कि कोई प्रमोट नहीं होगा बगैर अली के। अब जिब्रील ने कहा कि सितारा चमकता भूले तो नहीं, 70,000 साल के बाद एक बार दिखता है वो। मैंने उसे देखा 70,000 मरतबा। अब कैलकुलेटर मोबाइल में खोल के मजलिस के बाद देखें कितने साल के होते तो उस वक्त जब तय वाक़या मस्जिद नबवी का असहाबे किराम का मजमा है, सहाबा हमदन नगोश अल्हम्दुलिल्लाह सुन रहे हैं कि क्या बात हो रही है। एक बात है, या रसूल अल्लाह, आप खुदा की कसम सुनिएगा, फज़ाइल अली की मेराज है, दरवाजे से आखिर बंदर जो सामने सदर साहब फूल में साहब के घर के अंदर तशरीफ फरमा ले, वो भी फर्श आज़ा बिछा हुआ घर में भी, बोले आपके चेहरे मुझे यहाँ से नजर आ रहे हैं, बरंदी में बैठने वाला सबके चेहरों पे देखता है, और फेसबुक चलाते हैं तो चेहरे पढ़ भी लेते हैं थोड़ा बहुत, तो आप भी जरा साहब में बता दीजिएगा। कहा कि तेरी उम्र क्या है? या रसूल अल्लाह, एक सितारा जो चमकता है 70,000 साल के बाद एक मरतबा, मैंने उसे देखा है 70,000 मरतबा। एक बार कहा रसूल ने, ए जिब्रील, अगर वो सितारा मैं तुझे अभी नहीं दिखाऊं, सितारों को जिया मिलती है पेशानी अली से, पेशानी अली से। अब इसका मतलब अली की जरूरत सिर्फ आलम अजसाम में नहीं है, आलम अनवार में भी है, आलम मलकूत में भी है, आलम लाहूत में भी है। अगर तो फलसफे में जाएंगे तो बड़ा मामला करेगा कि आलम लाहूत क्या है, मलकूत क्या है, लेकिन हर आलम में जरूरत है, हर एक को जरूरत है। बात हो रही आखिरी बात तकरीबन कल भी मैं थोड़ा सा वगैरह चिपका सकता हूँ, मेरे को बात भी ज़्यादा ना होने पाए इसलिए बात खत्म करें और इंशाल्लाह यहीं से कल आगाज़ कर देंगे। बात हो रही थी, अच्छा बहुत अच्छी बात है। और हमारे सारे मोहतरम आपने सबने नाम सुना, मौलाना सैयद मोहम्मद शाकिर साहब किबला मौलवी, सब नाम से बात जौहरी में तकरीबन मौका के साथ कहा जाता था कि इनके पेट में इल्म ही इल्म है, और हमें फ़ख्र है कि हमने उनके सामने ज़ानुल अदब तय किया है, हमने उनसे पढ़ा है। तो वो फ़लसफ़ा पढ़ाते थे, फलकियात, इल्म फलकियात। मैंने कहा हुजूर ये आप पढ़ाते समझ में तो कुछ आते ही नहीं। तो खुदा की कसम, खुदा ने गनी के रहमत में जुमला कहा कि हंस मुस्कुराए और कहा ये अली वालों का कमाल है। हुजूर शाकिर साहब खुदा ने कहा ये अली वालों का कमाल है कि फर्श पे बैठकर अर्श की बातें करें। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा ताल्लुक तो अजमेर से, वहाँ सूफियों का बड़ा मामला है, तो इतना बताओ अल्लाह ने दुनिया कैसे पैदा की। उन्होंने मुझसे सवाल किया। मैंने कहा हुजूर कुरान तो कहता है इज़ा अरादा अल्लाहु शैअन यक़ूलु लहू कुन फयकुन। कुरान कहता है अल्लाह ने जब भी किसी शय का इरादा किया तो कुन कहा, हो जा। तो उन्होंने कहा फिर से आयतों में इज़ा अरादा शैअन यक़ूलु अलगैरुकु, यक़ूल बना है कौन से,
बोले फिर कौल में यानी कौल के लिए जबान चाहिए। अल्लाह ने कहा कहने के लिए जबान चाहिए, कहने के लिए जबान चाहिए। मैंने सरकार बात वाज़ेह करे कर जाओ। एक शेर उन्होंने कह दिया कि मैं हैरान और परेशान हूँ, ये लफ्ज़ कुन कहा किसने? शाकिर साहब का शेर मैं आपको सुना रहा हूँ। दरोगा जिसने के आखिरी बंदे ने भाई अगर बात पहुंचा सब तो तारीफ करिए, अगर बात खत्म हो रही है। शाकिर साहब ने कहा मैं हैरान और परेशान हूँ, ये लफ्ज़ कुन कहा किसने? निशाने हक न थी जब हैदर कररार से पहले। एक ही तो जबान है जिसे लिसानुल्लाह कहा जाता है। कि जब भी बोला अली के लहजे में बोला, यहीं पे हकीम साहब ने खत्म किया, हमने भी खत्म कर दी बात। जब भी बोला है वो अली के लहजे में बोला है। तो मेराज है जिसके हो उसी को पढ़े जाएंगे। और किसी हकीम ने कहा कि अल्लाह ने जो ये दिया वो फज़ाइल और जो उम्मत ने दिया वो मसाइल। उम्मत तो सिवाय मसाइल के नहीं दे सकती। और बुला दिया इमाम ने, जिसके नाम महज़रनामे में थे, जो नहीं आया खत भेज के बुला दिया आ जाओ। देखिए हम और आप अगर किसी को फकीह कहे तो और बात है, लेकिन इमाम वक्त अगर किसी को कहे मिन हुसैन इब्न अली अला रजुलिन फकीह, किसी ज़ाकिर और खतीब तो बहुत अच्छा जुमला है। अभी कल शायद मैंने देखा था, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा जुमला है, इसको महफूज कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा लोहे जुमला। कल की बात है, मैं किसी की मजलिस सुन रहा था, ऑनलाइन चल रही थी, सुन रहा था यूट्यूब। बहुत अच्छा जुमला उन्होंने कहा, यह गालिबन आज की बात है, आज ही की तारीख मंसूब है। उन्होंने कहा कि अली को अली समझो, अल्लाह न समझो। अली को अली समझो, अल्लाह न समझो। और फकीर को फकीर समझो, अली न समझो। अली अली है, अल्लाह नहीं है। और फकीर फकीर है, अली नहीं है। तो हम और आप अगर किसी को फकीर कहे, और बात इमाम वक्त अगर किसी को फकीर कहे, तो देखिए फकीर वो नहीं होता कि इस्लाम पे हर पाए तो घर में बैठे। फकीर वो होता है कि अगर इमामत खतरे में हो तो घर छोड़कर आ जाए, वो होता है फकीर। और दोस्त बचपन के दोस्त अभी दोस्त के नाम से कहते हैं कि आज की तारीख थी ना वो कि जब 70,000 ज़रख़रीद उलमा ने क़त्ल हुसैन के खतवे पर अपनी मोहरें लगा दी कि हुसैन का कत्ल जायज़ है। 70,000 उलमा। यजीद ने कहा कि हुसैन ने अरूज किया, मैं कत्ल करना चाहता हूँ, कहा कि ठीक, मोहरें लगती चली 70,000। और उनमें सहाबाए किराम भी मौजूद थे। सवालात असहाब है ना रसूल के, जो हदीस में थे सब रसूल के साथ भी, जिसने देख लिया वो साहबी। आलम इस्लाम में तो साहबी की तारीफ की कि जिसने जिंदगी में एक बार रसूल को देख लिया, साहब मोहरें लगी। जो मोहरें लगी तो फिर फौज आना शुरू हो गई। 2 मुहर्रम के इमाम पहुंचे, फौज आ गई। तो बीबी ज़ैनब ने कहा, भैया जब भी घोड़ों के टापों की आवाज आती है, कौन आया? का यजीद का लश्कर। क्या आपका कोई ऐसा चाहने वाला नहीं? अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत, खुदा आपकी आंखों पर रहमत।
नहीं है, दोस्त है। खत लिखा मैं हुसैन इब्न अली हबीब तेरा दोस्त नजर आदा नहीं तेरा, जहरा का लाडला। ये 10 दिन वो है कि अगर ना हो सके तो हाय हुसैन जरूर कर दिया करें, तो जरूर झुका दिया करें और जाकिरीन को अदना से जाकिरीन समझ के माफ कर दिया करें। इससे सब मसाइल का पड़ेगा। सब आप सुने हुए हैं ना कि जब पहुंचा कासिम तो दस्तरखान पे बैठे थे, ज़ौजा के साथ खाना तनावुल फरमा रहे थे। कौन का? हुसैन का कासिम, फकीर है ना, फकीर। हुसैन का नाम सुना, खाना छोड़ा, दस्तरखान छोड़ा, दरवाजे पे आए, खोला, खत को लिया, चूमा, आंखों से लगाया, पढ़ना शुरू किया तो आंखों से अश्क जारी हो गए, अश्क जारी हो गए। ज़ौजा ने पूछा किसका खत आया, पढ़ के रोते क्यों है? कहा कि ज़हरा के लाडले का खत है, हुसैन इब्न अली का खत है। क्या लिखा है? क्या लिखा है कि हबीब में देखा जब भुला हुआ। ज़हरा के लाडले ने इमदाद मदद के लिए बुलाया है। मोमिना थी, पूछा क्या इरादा है कि तुम्हारा ख्याल आता है? हरिंदा उतारे का हबीब लोग के घर में बैठे, मैं नुसरत के लिए जाऊंगी। कहा कि मैं तुझ पर सबके हो जाऊं, मैं तो देख रहा था कि तेरा इरादा क्या है। वो कैसे मुमकिन है कि ज़हरा का लाडला बुलाए और हबीब अपने घर में बैठा रहे? वही रिवायतें कहती हैं कि गुलाम को बुलाया, कर हजार को ले जा, कूफे के हालात साजगार नहीं, कूफे के बाहर में इंतजार करना। और एक बार कहते कि उससे थोड़ी में देर हुई, अब जो जाके देखा तो गुलाम घोड़े से कह रहा था, नाम था कासिम इब्न हबीब, 13-14 साल का लड़का। उसे नहीं मालूम था कि करबला में क्या हुआ। लुटा हुआ काफिला जब कूफे पहुंचा तो आवाज दी गई कि आ जाओ तमाशा देख लो। खारजी का काफिला, खुदा की कसम बहुत बड़ी, अगर समझा सका दिल पे चोट लगेगी, आंख से आंसू निकल आएंगे। मालूम सुबैन साहिब मालूम से लिखा कि कासिम इब्न हबीब अपने दोस्तों के साथ निकला। एक बार इसने काफिले को देखा तो ये सरों को देखने लगा जो नेज़े पे बुलंद है। देखते देखते इसकी निगाह अपने बाप के सर पर जाकर रुकी। हबीब अपने मज़ाहिर के सर पर जाकर रुकी। रिवायतें कहती है बेटा था ना, बेटा था, जलाल में आ गया, 14 साल का जवान था, 14-15 साल का। एक बार होने से जाकर कहने लगा ये मेरे बाप का सर है।